गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विनोबा भावे ने शिक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है। उन्होंने संपूर्ण गैर जिम्मेदारी के ज़िंदगी से संपूर्ण जिम्मेदारी की ज़िंदगी में कूदना एक हनुमान कूद है। इस कूद में हाथ पैर टूट जाए तो क्या अचरज। तो आप लोग जिस कूद में शामिल होने जा रहे हैं, जिस दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं, अगर उस दौड़ में अगर एक दो बार अगर फेल भी हो जा रहे हैं तो क्या अचरज की बात है। आप देश की सबसे प्रतिष्ठित सर्विस में जा रहे हैं, सिविल सर्विस में। आईएएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ये देश की सबसे प्रतिष्ठित सर्विस है। और इस सर्विस में अगर एक दो बार आपका रिजल्ट नहीं भी आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसीलिए विनोबा भावे ने कहा है कि संपूर्ण गैर जिम्मेदारी के ज़िंदगी से संपूर्ण जिम्मेदारी की ज़िंदगी में कूदना एक हनुमान कूद है। बहुत बड़ी आप छलांग लगा रहे हैं। जिस तरह से हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र को लांघ कर लंका में प्रवेश किया था उन्होंने, उसी तरह से आप बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी में हैं। और इस एग्ज़ाम में अगर आपका एक दो बार फेल हो भी गए कोई अचरज की बात नहीं है। इसी के साथ मैं आज जैन धर्म के पार्ट 5 लेकर आपके साथ आया हूँ। तो इस लॉकडाउन में आप निराशा का शिकार न हो, इसलिए हम आपको उत्साह बढ़ाने के लिए इस मंच पर आए हैं। तो इसके पहले आप जैन धर्म के बारे में 4 वीडियो देख चुके हैं और 4 वीडियो देखने के बाद आपको यह एहसास हो गया होगा कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की हो रही है। हमने वही सारे फैक्ट डाले हैं जो सिविल सर्विस में अक्सर पूछे जाते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आप मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे 4 वीडियो, जैन धर्म के 4 वीडियो आप पहले देख लीजिए, तब जाकर ये वीडियो समझ में आएगा। इसके पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया है, उसके बारे में ही पढ़िए। इसी चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी जाकर पढ़िए। पर्यावरण से संबंधित हमने पढ़ाए हैं, उसको भी जाकर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको फैलाइए। तो आइए, जैन धर्म, जैसा कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये जैन धर्म का लास्ट वीडियो है। आज हम ये लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित मुख्य बातें कौन कौन सी है। छोटी छोटी ये बातें हैं, इसी को हम देखेंगे। तो जम्मू स्वामी ने इस धर्म को कलिंग पहुंचाया। बहुत सारे चीज़ें हमने देखा था, अब छोटी छोटी बातें रह गई हैं जो अक्सर हाँ बीपीएससी और यूपीपीसीएस हमेशा ये पूछते रहती है। तो हम देखते हैं कि जैन धर्म को और कहाँ कहाँ पहुंचाया गया, कैसे कैसे पहुंचाया गया। जिस तरह से बौद्ध धर्म को श्रीलंका पहुंचाने वाला अशोक के बेटे और बेटी उन लोगों ने पहुंचाया था बौद्ध धर्म को, उसी तरह से जैन धर्म को भी अलग अलग क्षेत्रों में कुछ लोगों ने पहुंचाया है। तो जम्मू स्वामी ने इस धर्म को कलिंग पहुंचाया। कलिंग यानी कि उड़ीसा, उस समय उड़ीसा को कहा जाता था कलिंग। दक्षिण में इसे भद्रबाहु ने पहुंचाया। इसके पश्चात उज्जैन में अशोक का पोता संप्रति ने पहुंचाया। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने जैन धर्म को पहुंचाया। एक व्यक्ति का नाम आता है हेमचंद्र, और ये कई एग्ज़ाम में पूछ चुका है हेमचंद्र के बारे में। तो हेमचंद्र के बारे में जान जाते हैं, यह जैन आचार्य था। भद्रबाहु के बाद ये जैन आचार्य था, 12वीं शताब्दी में ये हुआ था। ये भद्रबाहु के बाद यह सबसे लोकप्रिय आचार्य था। ये बीपीएससी ने और यूपीपीसीएस ने कई बार ये सवाल पूछ चुका है। तो आपको पता है कि बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस अपने पूछे हुए सवाल को कई बार यह रिपीट करती है। तो उसी तरह से आपको ये याद होना चाहिए। अब आइए ज़रा हम कुछ ऐसे चीज़ें देखते हैं कि जैन धर्म से बहुत सारी मंदिरों की रचना हुई है। अब उन सारे मंदिरों के निर्माता कौन थे, कहाँ कहाँ बनाया गया है, अक्सर हाँ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये इसको आपको नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं एलोरा और एलिफेंटा।
जहाँ पर बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और ब्राह्मण धर्म से भी जुड़ी हुई मूर्तियाँ रखी गई है और बनाए गए हैं एलोरा में और एलिफेंटा में। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। यहीं पर एक अजंता भी है, अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफा सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, सिर्फ बौद्ध धर्म से है वो। तो अजंता सिर्फ बौद्ध से है, लेकिन एलोरा एलिफेंटा ये जैन धर्म से है, ब्राह्मण धर्म से है, बौद्ध धर्म से भी है। तो हमें देखना है कि ये एलोरा को बनाया किसने। तो राष्ट्रकूटों ने ये बनवाया था। विभिन्न समय कालखंड में बना है, किसी एक राष्ट्रकूट राजा ने नहीं बनवाया। इसको बनवाने में लगभग 500 साल लगे। फर्स्ट शताब्दी से शुरू करने से लेकर 500 BC तक, 500 AD तक ये मंदिर की रचना की गई। तो 500 सालों में बनाया, लेकिन राष्ट्रकूटों का इसमें ज़्यादा योगदान है, तो इसलिए हम इसको नाम लेते हैं। इसके पश्चात है चंदेल शासकों का एक लंबा इतिहास रहा है। तो चंदेल शासक खजुराहो मंदिर को बनवाया था। ये कहाँ पर है? MP में है। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया है चंदेल शासकों के द्वारा। चूँकि MP में चंदेल शासक हुए कई, तो वहाँ पर उन्होंने जैन से संबंधित मूर्तियाँ बनाया उन्होंने। इसके पश्चात चालुक्य वंश आता है। चालुक्य वंश भी राजस्थान के माउंट आबू पर, जिसमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसको हम जानते हैं, वो माउंट आबू पर है। ये चालुक्य वंश के लोगों ने या चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया था। और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। चाहे रेलवे हो, PCS हो, UP PCS हो, सिविल सर्विस हो, हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही पूछा जाता है। तो आप इसको कंठस्थ याद कर लीजिए। इसके पश्चात अब जो सिविल सर्विस में एग्ज़ाम में जो आता है, उसमें से थोड़े से बचे हैं, वो अब देखिए क्या है। जैसे पार्श्वनाथ के नाम आपने सुना है, महावीर स्वामी के नाम भी आपने सुना है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और 24वें महावीर स्वामी थे। तो इन दोनों के विचारधाराओं में थोड़ी सी अंतर है, जो सिविल सर्विस पूछ लेती है। तो खास करके आपको जानना चाहिए कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के विचारों में थोड़ी सी अंतर है, भिन्नता है। क्या है ये? जैसे कि पार्श्वनाथ है, इनके अनुयायी सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। जैसे आपने दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में आपने पढ़ा, तो ये लोग थे श्वेतांबर थे। ये श्वेतांबर थे, यानी कि श्वेत वस्त्र पहनते थे। और आज भी आप टीवी में देखते होंगे, अक्सर ये श्वेत वस्त्र पहनकर ये प्रवचन करते हैं। तो ये पार्श्वनाथ के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं, ये इनके अनुयायी नंगे रहते हैं। आप अक्सर हाँ टीवी में आप देखे होंगे, बिल्कुल नंगे रहते हैं, कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं ये। तो ऐसे हमारे यहाँ लोग हैं। इसके बाद इसके अनुयायी निग्रंथ कहलाए, यानी कि पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हुए वे अपने आप को निग्रंथ कहते थे। निग्रंथ का मतलब है सारे मोह माया से छुटकारा पा लेना। निग्रंथ यानी कि बंधनहीन, यानी कि उसके अंदर अब कोई बंधन नहीं है, यानी कि माया मोह से छुटकारा पाने के कारण। यानी कि जो व्यक्ति इस संसार में माया मोह से छुटकारा पा लिया, वो निग्रंथ कहलाता है। और माया मोह का मतलब क्या है? भौतिक वस्तुओं से वो दूर हो जाए। तो इस तरह से ये इनके अनुयायी पार्श्वनाथ कहलाए। लेकिन जैन धर्म के अनुयायी, ये महावीर स्वामी के अनुयायी जैन कहलाए। जैन का मतलब क्या है? कठोर तप के बाद जब अपने इंद्रियों पर विजय पाया। इंद्रियों का मतलब क्या है? कठोर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। इंद्रियों का मतलब हर सुख सुविधा से अपने आप को वंचित रखना, यानी कि जब आँख है तो लोभ नहीं करना चाहिए, कान है बुरी बात नहीं कहना चाहिए, मुंह है तो किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए। यही इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। तो कठोर तप करने के बाद जो लोग अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैन कहलाया। तो इस तरह से इन दोनों के विचारों में थोड़ी बहुत अंतर है, जो सिविल सर्विस यही एग्जाम में वो उठाकर सीधे सीधे पूछ लिया करती है। इन्होंने 4
मार्ग बताए, मनुष्य के लिए 4 चीज़ें बताई। क्या क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह यानी कि झूठ न बोलना। ये 4 चीज़ें इन्होंने पार्श्वनाथ ने इन्होंने दिया कि सत्य, सदा सत्य बोलो, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और वो भी कैसे? मन, वचन, कर्म, किसी प्रकार से हिंसा नहीं होनी चाहिए। अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह झूठ न बोलना। ये सारे इन्होंने अपना ज्ञान इन्होंने दिया, प्रवचन दिया इन्होंने। उसी प्रकार महावीर स्वामी भी ये 4 चीज़ों को तो दिए, लेकिन इन्होंने स्पेशली एक और चीज़ जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया कि जो व्यक्ति जैन धर्म को अपनाए वो शादी विवाह नहीं करेगा, बिल्कुल वो ब्रह्मचर्य की जीवन जिएगा, यानी कि ब्रह्मचर्य रहेगा तो वो सांसारिक मोह माया से बिल्कुल अपने आप को अलग रखेगा। तो इस तरह से महावीर स्वामी अपने इन 4 जो पहले से चले आ रहे थे 4 प्रवचन, उनमें एक अपना 5वां ये ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा, और कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है महावीर स्वामी के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में। तो इस तरह से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के विचारों में थोड़ी बहुत अंतर है, जो सिविल सर्विस हमेशा पूछा करती है। इसको देख लेने के बाद हम आगे आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अब हम तुलना करते हैं। हालांकि दोनों का समय काल एक ही है, आप दोनों में अगर देखेंगे तो सब कुछ एक जैसा हुआ है। महावीर स्वामी भी शादी करने के बाद गृह त्याग किए, महात्मा बुद्ध भी शादी करने के बाद गृह त्याग किए। इसके पश्चात दोनों लोगों को एक एक गुरु मिले, इसके पश्चात दोनों लोगों को एक एक नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, दोनों लोगों को एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, दोनों लोग एक एक जगह पे अपना पहला प्रवचन दिया उन्होंने। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती है, बस थोड़ा सा जो अंतर है उनके विचारों का अंतर है, बाकी सारे क्रियाकलाप एक दूसरे जैसे ही हुए हैं। लेकिन उन दोनों के विचारों में क्या अंतर हुआ है आज हम वही देखेंगे। क्या क्या अंतर हुआ है भाई? ईश्वर को इन्होंने माना, जैन धर्म ने माना कि संसार में ईश्वर होते हैं, परंतु तीर्थकरों के नीचे इन्होंने माना। तीर्थकर कौन? यानी कि अपने आप को इन्होंने कहा कि हमारे नीचे भगवान हैं, यानी कि भगवान से हम ऊपर हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में तो ईश्वर को माना ही नहीं। बौद्ध धर्म ने कहा कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, जो कुछ हैं ऐसे हम ही हैं, हम ही को मानो, बस ईश्वर है ही नहीं इस धरती पे, इस संसार की रचना ईश्वर ने नहीं किया है, हमने किया है। इस तरह से बौद्ध धर्म ये मानता है। आत्मा में विश्वास इनका है, आत्मा में विश्वास है जैन धर्म का कि आत्मा है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास ही नहीं करता है कि आत्मा होता ही नहीं है। हालांकि इन्होंने पुनर्जन्म में विश्वास किया है, लेकिन पुनर्जन्म होता है किसका? चेतना का, आत्मा का नहीं। चेतना का जब पुनर्जन्म होता है उसमें ये बौद्ध धर्म में विश्वास किया है। जैन धर्म में आत्मा का विश्वास किया है। ये निर्वाण कठोरतम तरीके से, यानी कि निर्वाण की जो प्राप्ति होती है, जैन धर्म से अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करना है तो कठोरतम तरीके अपनाना है, यानी कि निर्वाण तो दोनों में प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष तो दोनों में प्राप्त करना है, लेकिन उसके रास्ते अलग अलग है। जैसे अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य तो लाखों विद्यार्थियों का एक जैसा होता है, परंतु एग्ज़ाम की तैयारी करने के तरीके अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से निर्वाण की अगर प्राप्ति करना है तो दोनों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। इसमें कठोर तरीके से, यानी कि बहुत कठोरतम तरीके से, यानी कि इतना नियम कानून इनमें मानना पड़ता है कि ऐसा लगता है कि ब्राह्मण धर्म से भी ये लोग बहुत ज़्यादा कर्मकांडी हो गए हैं। बौद्ध धर्म भी लगभग वही हो गया है, ब्राह्मण धर्म से भी ज़्यादा कर्मकांड करने वाला हो गया है। जबकि ये दोनों धर्म ब्राह्मण धर्म में हो रहे कर्मकांड को ख़त्म करने के लिए ही ये दोनों धर्म पैदा हुआ था, लेकिन ये दोनों अस्तित्व में अपना आप को मिटा दिया, और इसीलिए जैन धर्म का पतन हो गया।
सबसे बड़ा यही कारण था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कर्म कांड की प्रधानता हो गई। सर मुड़वाइए तो ये ऐसे वस्त्र पहनिए, तो ये करिए वो करिए, लंद फंद बहुत सारा इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। इस तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये अंतर हो रहा है। भाषा, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा का इन्होंने भरपूर उपयोग किया, लेकिन बौद्ध धर्म ने पाली भाषा का इन्होंने भरपूर उपयोग किया। त्रिरत्न पर इन्होंने बल दिया। त्रिरत्न हमने कल आपको बताया था। त्रिरत्न क्या क्या होता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये इनका त्रिरत्न था। इस पर ये बल देते थे, जबकि ये अष्टांगिक मार्ग पर ये बल देते थे। हमने बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में डिटेल से हमने आपको बताया है कि ये अष्टांगिक मार्ग होता क्या है, तो इस पर आपको डिटेल से आपको पढ़ना चाहिए। अहिंसा पर ये व्यापक बल देता है, यानी कि मन, वचन और कर्म से आपको अहिंसा बिल्कुल नहीं करती है। आप देखते होंगे जैन मुनि घास पे भी नहीं चलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि घास में भी जीव जंतु होते हैं और उस पर हम चलेंगे तो मेरे पैरों से दबकर चींटी या बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, तो वो घास पर भी नहीं चलते हैं। वो इतने व्यापक स्तर पर अहिंसा का पालन करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म अहिंसा पर तो ये भी बल देता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हिंसा भी ये करने के लिए कहता है कि ज़रूरत जहाँ हो वहाँ हिंसा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अहिंसा पर ही इन्होंने बल दिया है। इस तरह से आज हमारा जैन धर्म का पार्ट 5 ख़त्म हुआ और ये हमारा लास्ट था ये वीडियो जैन धर्म। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में कला और संस्कृति पर लाएंगे अगले वीडियो कि भारत में कला संस्कृति कैसे हमारे देश में फला फूला, गांधार कला, अमरावती कला, मथुरा कला, ये कलाओं के बारे में हम कुछ विस्तार से आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको अभी तक किसी फैकल्टी ने आपको नहीं बताया होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और फिर इसके पश्चात आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।